अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं ग्रैंड फेस्टिवल में, फूड फेस्टिवल में, और जहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइज वगैरह मिलते हैं जो MN इवेंट प्लान के तरफ ऑर्गेनाइज किया है। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और बिलाल भाई स्टार्ट करें, चलें भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट स्टॉल्स लगे हैं, तो चले आए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स है और खाने पीने का क्या क्या है, और कपड़ों की भी कुछ चीज़ें हैं। तो चले आए देखते हैं। हाँ भाई लोग, अभी आपको कुछ खाना है, कुछ यमी मज़ेदार, तो आ जाए किडू वॉफल्स पे। आए देखते हैं किडू वॉफल्स पे जाते हैं, उनके क्या क्या आइटम्स है और क्या क्या चीज़ें हैं। आए किडू वॉफल्स पे, और हाजी साहब बताएंगे क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं और क्या प्राइसिंग है। हम लोग बेच रहे हैं किडू वॉफल। किडू वॉफल्स बच्चों की स्पेशलिटी आजकल तो स्प्रेड भी है हमारे पास, चॉकलेट बॉल्स भी है हमारे पास, होममेड बिस्किट्स भी हैं। बिस्किट्स की क्या प्राइस वगैरह है? बिस्किट्स जैसे ये बॉक्स है, इसके अंदर बिस्किट्स भी हैं, ठीक है। इसमें आपकी क्रीम भी है और आपके स्प्रिंकल्स भी हैं। 150 का बॉक्स है, 150 का बॉक्स। और पेंगल्स जो है, जो वॉफल्स है, उसकी प्राइस क्या क्या है? वॉफल अलग अलग प्राइस है। ये हमारा मेन्यू है। छोटा वाला 80 रुपए का है, हार्ट शेप। अगर डबल लेते हैं तो 150 का है, और लार्ज साइज का चाहिए तो 150 का है। ठीक है, बस एक बनाएगा, स्मॉल बनाएगा और बना के टेस्ट करवाता हूँ। ओके, थैंक यू। और आपके बेटे आपके? हाँ, ये मेरा बेटा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सालिह। हाँ, ठीक है। वॉफल्स बन रही हैं ये सारा, मतलब किस तरह तैयार होता है? बैटर क्या क्या चीज़ का होता है? इसकी एक रेसिपी है, वो आपको समझनी पड़ेगी। वो मतलब सीक्रेट रेसिपी आप? हाँ, सीक्रेट रेसिपी। ठीक है, सीक्रेट रेसिपी है। तो इनकी सीक्रेट रेसिपी अभी पता नहीं लगी। यार्ड शेप में बना रहे हैं वॉफल्स। अभी इसकी कटिंग हो रही है, साइड्स की कटिंग में हो रही है। क्या लगवाना है? जो आपका स्पेशल हो वो बनाएगा। क्या लगवाना है? फर्स्ट टाइम खा लो तो आइडिया नहीं है, आप स्पेशल जो है बनाएगा। स्ट्रॉबेरी भी है और चॉकलेट भी। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मिक्स कर देंगे, मिक्स कर दें आप। ये मिक्स करना है। ये हमने चॉकलेट सिरप डाला है, ये स्ट्रॉबेरी है, ये भी स्ट्रॉबेरी की आ गई, ये आ गया। ये हमारा वॉफल तैयार हो गया। स्प्रिंकल्स डाल लेते हैं। अब स्प्रिंकल्स डाल लें। और हमारे छोटे शेफ ने हमारे स्प्रिंकल्स वॉफल्स तैयार कर दिया। ये स्पून का तो काम नहीं है, इसको हाथ से खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसे। वो इतना बड़ा खोला आपने और वाला छोटा सा लिया। खाना बनता है ना, एक में तो कैसा लगा है बताया नहीं आप। एक और खाना पड़ेगा, वो जाहिर सी बात है मुंह में खत्म हो जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा। थैंक यू। कुप्पे और अस्सलाम वालेकुम जी, बताएंगे आपके पास क्या क्या आइटम्स है? और ठीक है, तो आप लोग ऑनलाइन ही सेल करते हैं या आप शॉप भी ऑनलाइन ही सेल करते हैं? ठीक है, मतलब खाउसे के आइटम, तो खाउसे में डिफरेंट होता है, चिकन बीफ भी होता है, खाली चिकन होता है, बीफ होता है, ये चिकन हाउस है। अभी चिकन हाउस है, जो उसकी भी प्राइस क्या है? 250। थैंक यू जी। आप बताएं आपकी ब्रांड का नाम क्या है? जी सर, मेरा फेसबुक पे और इंस्टा पे ताजी क्यूजीन के नाम से ताजी है। क्यूजीन के नाम से। और आप क्या सेल करें, क्या डिश है आपके पास? मेरे पास राइट नाउ जो है पूरा इंडियन स्ट्रीट फूड है। बटाटा वड़ा, मिर्ची वड़ा, उल्टा वड़ा पाव। इसमें क्या होता है? उल्टा वड़ा पाव जो है बहुत माइल्ड होता है, पाव होता है, उसके अंदर जो है वो फ्लेवर होता है उसका, चटनियाँ और सारा आलू वगैरह। ठीक है, और ये रगड़ा है, ये रगड़ा पेटी है, उसके साथ पूरा फ्लेवर के साथ साउथ इंडियन। ठीक है, इसमें की रगड़ा क्या चीज़ से बनता है? ये रगड़ा बनता है, वैसे तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो जो व्हाइट वाला मटर होता है मटर उससे से बनता बनता है, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मतलब इजीली कराची से नहीं मिलते, तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ा। ठीक है, इसकी क्या प्राइस क्या है अभी? इसके 150। थैंक यू जी। मुझे बताएं कि आपके ब्रांड क्या है? चिली चॉप कोरियन एंड चाइनीज का स्टॉल लगा है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आइटम्स है, क्या क्या चीज़ें हैं? किमची है, वेज मोमोज है, चिकन मोमोज है, चाउमीन है और लाइव सूप बना के। ठीक है, और उसकी प्राइसिंग भी यही है ना? ठीक है, तो इसके अलावा आप खाली होम करते हैं, आप कहीं पे ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर देते हैं? ऑनलाइन कार्ड वगैरह है आपके पास कोई फिलहाल? ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चाट में भेलपूरी पेट की 200 रुपीज़ है और इनकी 150 रुपीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे चाट है, आलू है। आलू की प्राइस क्या है? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ की आलू है। काले छोले हैं
ये भैया ड्रीम्स में और यहाँ पे डिफरेंट सूट्स हैं यहाँ पे। जी डिफरेंट सूट है यहाँ पे जो है सूट्स हैं, ब्रांडेड अनब्रांडेड, स्टिच और अनस्टिच, हर किस्म के सूट्स हैं। इसके अलावा हम लोग लेडीज एक्सेसरीज में लेडीज बैग्स और ज्वेलरी का भी करते हैं, लेकिन लाए नहीं है, आज सिर्फ हम कपड़े ही लाए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सूट्स है उसमें प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे वो चीज़ है? स्टार्टिंग प्राइस जो है यूँ समझ लें कि 1650 है, 1650 के हैं ब्रांडेड। और ये जैसे कि फारूक का आप देख रहे हैं, एमजे का, ये 1800 का है, ये 1600 का है। डिस्काउंट लगाया हुआ है। सब पे सब चीज़ों पे डिस्काउंट है। ये बुनाई सतरंगी है, ये 1650 का है। अलकरम का 2 पीस है, डिफरेंट इसके अलावा हमारे पास जी के हैं, मूसा जी के हैं, हमारे अपनी भी ब्रांड है। हाँ हमारी अपनी ब्रांड है, हमने स्टिच सूट बनाए हैं। तो ये अलकुतन के सबसे लोएस्ट प्राइस में 1700 की अलकुतन 2 पीस है 3 पीस है? 3 पीस है, 3 पीस है, ठीक है। 1700 की 3 पीस है। सब जो है ना तमाम ब्रांड्स ने अपनी कीमतें ज़्यादा कर दी हैं। जी हाँ, वो इसकी वजह से जो है ना हम बाहर नहीं कम कर पा रहे हैं। तो वो जितनी कम कर सकते हैं लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे देते हैं। ठीक है, ये दिखा दो। अच्छा भैया, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बताएं क्या बच्चों के क्लोथ है, बड़ों के क्या है, मतलब क्या? ये बच्चों के और तो प्राइस रेंज वगैरह क्या कहाँ से स्टार्ट होगी? एज से किस? ये है 6 मंथ से लेकर 6 मंथ से, तकरीबन 5 ईयर ठीक है। और प्राइसिंग वगैरह में क्या है, क्या रेंज वगैरह है? वगैरह बता दे। प्राइसेस में ये है कि फैंसी सो मच आगे क्या करने वाले ये वाला फैंसी था। ये दिखाएगा, खोल के दिखाएगा। 1 मिनट है, 1 मिनट में फारिग करेंगे। ठीक है, ये सूट्स है कंप्लीट। वैसे ये 2395 ठीक है। और ये है कि रेंज के क्या प्राइस क्या है? 2400 रुपये। 2400 इसकी प्राइस है। अगर ये यहाँ एग्जीबिशन जो है अच्छा आवाज किसकी अच्छी है, गाना कोई गा सकता है? 1500 में से 1500 से। कोई है गुलकार है? आपका ब्रांड का नाम क्या है? आपके ब्रांड का? कूल किड्स। आपके अंदर है कोई कूल किड्स। दूर से नजर आ रहा है मुझे। नहीं ठीक है। और पहले आप डिसाइड करना, कोई है भाई? यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे कपड़े, जो कि ज्वेलरीज और मतलब बहुत ही इकोनॉमिक। हाँ भाई, काफ़ी ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे ले रही है और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और पेंटिंग्स वगैरह ले रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ले रहे हैं, जो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस वगैरह में है। तो आप भी आएँ और शॉपिंग वगैरह करें। और कपड़े, खास तौर पे कपड़े तो भाई यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। ये प्राइस क्या है, कहाँ से सारे? 1500 से स्टार्ट है 2000। और ये खाली कुर्ती है या खाली वो? नहीं शर्ट एंड ट्राउजर भी। और ये खाली फ्रॉक्स है, ये 2 पीस है। ये 2 पीस, इसकी प्राइस क्या है इनकी? इनकी प्राइस है तकरीबन 1600 से 2000 तक। 2 पीस है ये 2 पीस है। 2 पीस। और ये पूरा सूट है? ये फुल है, ये फ्रॉक ठीक है। और ये मेंस का? ये मेंस का, जेंट्स का। ये शलवार मिनिमम कितने स्टार्ट है, कितने? 1600 से हमारी 2000 से ऊपर नहीं है। थैंक यू। और कपड़े और ज्वेलरी से नहीं, यहाँ बच्चों के लिए गेम्स वगैरह भी हैं और खाने पीने की आइसक्रीम्स वगैरह और गेम्स वगैरह और समझे फुल एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है। और लेडीज़ के लिए तो क्या ही बात है, मेकअप्स वगैरह बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसेस में। घर के हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स वगैरह, ज्वेलरीज और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे आप देख सकते हैं नौरानी फैब्रिक्स वगैरह, फैब्रिक्स की भी आपको काफ़ी इकोनॉमिकल में मिल जाते हैं। 1 पीस है, 3 पीस सूट्स वगैरह आपको बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिल रहे हैं। और भाई बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं और स्कूल की जैसे स्कूल खुलेंगे तो लोगों को लेने पड़ेंगे पेंसिल, रबर्स, टॉयज़ वगैरह, लंच बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, तो वो भी आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। बैग्स वगैरह, वाटर बॉटल आपको आराम से मिल जाएगी। और आपके अगर बाल झड़ रहे हैं मेरी तरह तो यहाँ पे ऑयल भी आपको बालों का मिल जाएगा, इससे आपके बाल शायद बढ़ जाए। मैंने तो नहीं लिया, लेकिन आप लेकर ट्राई कर सकते हैं। और लिटिल प्रिंसेस के लिए यहाँ पे लिटिल लोगों के लिए 100-50 लोगों के काफ़ी सारे बच्चों के आइटम्स वगैरह हैं और हिजाब वगैरह की चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो आप आएँ, ट्राई करें, देखें, एक्सप्लोर करें। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है। और भाई पेंटिंग्स की तो यहाँ पे बहुत ही वैरायटी है, या अरेबिक में हो या नॉर्मल में हो, बहुत ही वैरायटी है। और लेडीज़ के पर्सेस वगैरह की वैरायटी है, बच्चों के आइटम्स वगैरह हैं। मेरी गुर्बत को लिल्लाह ज़रा
घर में बुजुर्ग मुर्शद बाप की शक्ल में बैठा है। माँ बाप आज के दौर में दुख है, औलाद की मुस्कुराहट को तरस गए। ये हाल है औलाद का। बाप से बढ़ के बड़ा पीर कोई नहीं होता, और जो समंदर दुआओं का माँ की झोली में है मेरे बच्चों, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। कभी गौर तो करो, कभी करके तो देखो ना। बड़ी एक्टिंग हम करते हैं, मैं तो ऐसे भी एक्टर हूँ। कभी अपनी माँ के माथे पे तो चूम के देखना उसका माथा, उसको प्यार तो देना माँ का। माँ की आंखों में पानी आ जाएगा और उस पानी में तुम्हारे अगले पिछले सब दुख धुल जाएंगे। माँ बाप के अल्लाह के वास्ते कदर करो। बस इतनी सी बात करने आया हूँ। अल्लाह इसको कामयाब करे उनकी मेहनत को। जो लोग यहाँ आए हैं सबका नसीब है, अल्लाह ताला सबके नसीब को करे। आमीन। थैंक यू सो मच। तालियां होनी चाहिए जी। और कौन है अपने फादर के लिए? आप बात करेंगी? और बैक टू बैक मेरे गाने तू सुनेगा, बैक टू बैक मुझे पीछे से ढूंढेगा, बैक टू बैक किसी से मिलना होगा, बैक टू बैक मेरा दिलना होगा, बैक टू बैक ये सारी सजाए, बैक टू बैक मैंने कॉन्सर्ट मचाए, बैक टू बैक मेरी माँ करे दुआ के बुरी नजरों से बस अल्लाह बचाए। मैं रैपर बना अपने बोल से, नहीं हूँ मैं रैपर बोल वाला। मैंने कितनों को पीठों पे तोल डाला, मैंने किसी को मोल डाला, मेरी रंगलाई मेरा बोल बाला। मेरा पता ही नहीं है कोई कहीं रोड तक मेरे लफ्जों में जाए, मेरे दिल की चोट मेरे होमिस बहुत उनके दिल में कौन, और मतलब भी सारे के सारे लोग। हाँ जमा करता उसको बेटा उसके हारे नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, सब लेंगे नाम बस माथी देख। मेरे साथ वाले मेरे साथ ही नहीं, मैं जानता हूँ मिलने वो बात ही नहीं। सवाल में ये और उस पे भाई क्या खास करूँ मैं फैन की औकात ही नहीं। कुछ तो देवन से ही साथ चल रहे, कुछ बड़ा देख कर चल रहे। मेरे मेहनत कैसे मुझे बैठे मिला है, मुझे किसी ने कभी बना के नहीं खिलाया। सबसे अगर बता पर मुझे सब सिखाता नहीं तो फेंकते हैं। ये भी यहाँ तक पता नहीं है। बाबर रेपटे बच्चे रेबर मुझे चलता रहा ये साथ लेकर तुम्हें रेपर हिप हॉप का मैं जोरदार हाथ में माइक में आऊं मैं जोरदार लेके ब्रेक हुआ लिरिकल इशू सब भिड़ेंगे जब मुझसे कोई ऐसा होगा जोरदार ना ब्रेक ओवर आई एम बैक ब्रेक ओवर अप टू डेट ब्रेक ओवर मौकों में वापसी ब्रेक ओवर लगाती है आगसी ब्रेक ओवर आई एम बैक ब्रेक ओवर अप टू डेट ब्रेक ओवर मौकों में वापसी ब्रेक ओवर लगाती है आगसी। हाँ चलाली कलम आज अंत हयात के ख्यालों में घुस उसका नाम लिखूं हाथ पे एक वक्त पे मुखालिफ हो जाती दुनिया बाहर में लगी है रोज मेरा साथ दे नजरे में लोग तुम्हें आ जाती शर्म हो गए हम एक ऊपर वाले का करम एक तेरे बिना मुझे फर्क ही नहीं पता मेरी पसंद तुम्हें पसंद बस इस बात का है पता अपना निकलना आपके साइन से सजाऊंगा पकड़ के आपका हाथ पूरी दुनिया घुमाऊंगा वैसा हम आज वैसा कल भी रहूंगा 80 साल बाद भी तुम्हें तेरी बुलाऊंगा देखने के बाद तुम्हें कल भी नहीं सोचा दिल पे आवाज भी करके इसका हो जा जानता हूँ मैं के आना है हाँ ही मैं पूछता हूँ मैं क्या बनोगी मेरी सोचा मेरी ईद की तुम सब मेरे लिए मन तुम्हें दुनिया हो मेरी तुम हो मेरा जुनून जिंदगी हो तुम्हें सब कुछ मेरा तुम हो अंतुम तुम हो मेरा सुकून मेरी ईद की तुम सब मेरे लिए मन तुम्हें दुनिया हो मेरी तुम हो मेरा जुनून जिंदगी हो तुम्हें सब कुछ मेरा तुम हो अंतुम तुम हो मेरा सुकून।
कलम में से ही में से बसती तुम मुझ में, तो मानती नहीं तो प्यारी हो सच में। मेरा रहता नहीं मेरे ही बस में, और जाती खूबसूरती लगाती जो तुम खुश में। ये नहीं कहता चार तो ले आऊंगा, इतने हैं वक्त तुम्हें कभी ना रुलाऊंगा। चाहता नहीं तो गजरों की शौकी, वो तेरे लिए गजरे कराते हुए लाऊंगा। चेहरे पे तेरे खुशी हर बार सजाऊंगा, जैसा तुम चाहती बिल्कुल वैसा बन जाऊंगा। लगता है हाथ हल्का क्योंकि ये शुरुआत में अंतिम हयात की वो बात बनाऊंगा। मेरी ईद होती तुमसे तो मेरे लिए हो, तुम्हें दुनिया हो मेरी, तुम हो मेरा जुनून। जिंदगी हो तुम्हें सब कुछ हो मेरा, तुम हो अंतिम हयात, तुम हो मेरा सुकून। मेरी ईद होती तुमसे तो मेरे लिए हो, तुम्हें दुनिया हो मेरी, तुम हो मेरा जुनून। जिंदगी हो तुम्हें सब कुछ हो मेरा, तुम हो अंतिम हयात, तुम हो मेरा सुकून। Now, खत्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जावेद साहब फॉर कमिंग। कुछ अगर कहना चाहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इवेंट में आए और अपनी चार चांद लगा दिए इवेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, और उसके बाद इतने अच्छे पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद हैं, इतने अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं कि जिनकी मौजूदगी में यकीनन यहाँ चार चांद लग गए हैं। तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग। और उसके बाद आज फादर डे है, इससे बड़ी नेमत तो कुछ और हो ही नहीं सकती कि आज अपने वालिदैन को, पहली बात तो ये हमारे यहाँ रोज़ फादर डे और मदर डे है। हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि सिर्फ एक दिन फादर डे हो जाए या मदर डे हो जाए। हमारे वालिदैन अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और जिनके नहीं अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। हमारे लिए उसी तरह है जिस तरह पहले दिन से। तो अपने वालिदैन का एहतराम करें। दुनिया में दो हस्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी तरक्की से, आपके ऊँचे उड़ने से कभी जेलसी फील नहीं करती। एक आपके टीचर्स और दूसरे आपके वालिदैन। मैं इसके साथ ही आप लोगों को फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया, और तारीफ़ तेरी क्या करूँ कि अल्फाज नहीं मिलते, परियों को भी तो ऐसे अंदाज नहीं मिलते। तो इतनी जल्दी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आप आए हैं इतनी दूर से, और कुछ अगर और शेर हमें सुनाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। कुछ और मिशी के बारे में क्या कहेंगे, जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितनी ख़वातीन घरों से काम करती हैं और बहुत ही हिम्मत वाली ख़वातीन हैं यहाँ पे सारी जो ये काम करें, इनके बारे में क्या कहेंगे। और आप शेर ना सुनाएं, कुछ अपने स्ट्रगल के वाक़यात ना सुनाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है, हम आपको जाने नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैं मिशी के लिए, शी इज़ जस्ट लाइक माई डॉटर, और मैं इन्हें बहुत एहतराम और प्यार से कहता हूँ कि बहुत मेहनत से ये काम कर रही हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे को हर इवेंट में मिशी ज़रूर कॉल करती है, और बहैसियत एक रूहानी बाप के मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं अपनी बेटी के इस इवेंट में शामिल हो जाऊँ। और बाकी यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स और ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, यकीनन वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना, क्यों इस घर अगर माँ ना हो तो घर माँ के बगैर सूना है। आप लोग काबिल एहतराम हैं, काबिल मुबारकबाद हैं कि आप लोगों ने इतने अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके, और अपना मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता कि किस तरह आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस दौर में। यकीनन घर का एक फ़र्द जो है वो कमाए और बाकी 10 फ़र्द खाएँ, ये आजकल मुमकिन नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी मुबारकबाद, और मैं चाहूँगा आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। बाकी रहा स्ट्रगल की बात, तो मैं बड़ा फ़ख्र से इस बात का, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मैं मज़दूर बाप का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब फलियाँ बेचा करते थे, और आज मैं अपने वालिद साहब की फैक्ट्री का मालिक हूँ। मैं उन फलियाँ बेचने वाले बाप की औलाद हूँ जिसने मोटरसाइकिल के ऊपर फलियाँ बेचकर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री में तकरीबन 80 लोग काम करते हैं, और वो लोग हमारे मुलाजिम नहीं हैं, हमारे मज़दूर नहीं हैं, वो हमारे दस्त व बाजू हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। और
ये मेरे वालिद साहब का हुक्म है कि दोपहर का खाना फैक्ट्री में मैं उनके साथ ज़मीन पर बैठ के खाऊंगा। और मेरे वालिद साहब की मेहनत, अज़मत, उन्होंने जब वो फलियों का काम बेचा करते थे तो मुझे कराची के जिस स्कूल में उन्होंने दाखिल करवाया, वहाँ सिर्फ बहुत बड़े सरमायादार, सनतकार, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स के बच्चे से पढ़ा करते थे और मेरे वालिद साहब ने मुझे वहाँ दाखिल करवाया। और उस वक्त मेरी फ़ीस 25 रुपये बहुत महफूज मालूम होती थी। मैं हॉकी प्लेयर था, हॉकी खेला करता था, हॉकी वैसी स्कूल से खेली मैंने, कैंट पब्लिक स्कूल कराची। तो मेरी फ़ीस माफ़ हो गई क्योंकि मैं अच्छा प्लेयर था। उसके बाद मैं पाकिस्तान के लिए खेला, पाकिस्तान जूनियर के लिए खेला। हमारे स्कूल से जो हस्तियां पढ़ कर निकली उनमें जनाब जावेद जब्बार साहब, मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब, इमरान इस्माइल जो गवर्नर थे, मेरा जूनियर था, वो थे। उसके अलावा ओलंपियन अयाज महमूद, क्रिकेटर वसीम बारी, हॉकी में जैसे मैंने बताया अयाज महमूद, और मुझ जैसी नाचीज़ छोटी सी हस्ती भी एक हॉकी प्लेयर थी जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने वालिद साहब को देता हूँ, अपनी वालिदा को देता हूँ कि मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरे वालिद साहब ने एक नन्हे से पौधे को अपने खूनी जिगर से सींच कर एक तनावर दरख्त की शक्ल दी। और मेरी ये अल्लाह के हुजूर दुआ है कि या अल्लाह उनका साया हमारे सरों पर सलामत रहे। और जितने मेहनत करने वाले लोग हैं, मेहनत में अज़मत है। और तालीम जो है एक दौलत है। अब यकीनन तालीम दौलत हो गई है, छोटे छोटे बंगलों में स्कूल बन गए और 80-80 हज़ार रुपये, 90-90 हज़ार रुपये फ़ीसें हैं। तो मुझे मेरे अपने ग्रैंड सन का, मेरे पोते का, मैं अभी कराची ग्रामर में एडमिशन कराने गया तो वहाँ उन्होंने 20 लाख रुपये मांगे जी, 20 लाख रुपये एडमिशन फ़ीस और मंथली फ़ीस उनकी 1.5 लाख रुपये। तो मैं सोचता हूँ कि कैसे तालीम कैसे दी जाएगी इस मुल्क में। जब तालीम तबकाती हो जाए तो मुल्क तरक्की नहीं करता। हमें सबसे पहले तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है। जो मेरा ड्राइवर है उसका बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है या जो निसाब पर पढ़ रहा है वही मेरे पोते के लिए भी होना चाहिए ताकि तालीम का निज़ाम यकसा हो। तो उसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी। मजबूरी भी कह सकते हैं कि तालीम के लिए इतने महंगे स्कूल में, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि मेहनत कितनी शामिल है इसमें। सबसे काम बड़ा मेहनत का है। आप उन बच्चों से मैं कहूँगा, जिस तरह अभी ये मेरे दोस्त ने रैप यहाँ पर गाया और इतनी पूरी अपनी रुदात उसमें बयान कर दी कि मेरा पाँव ज़ख्मी था और मैं फिर भी लौट के आ गया हूँ। तो यकीनन ये एक मेहनत थी इनकी और एक विलिंग थे इस बात के ऊपर कि ही इज़ बैक नाउ। So please put your hands together for my dear, very dear friend, and I wish you all the best. You. जावेद साहब, दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं, कुछ हमें बताएं कमर्शियल किस तरह शूट होते हैं, कितनी उसमें मेहनत लगती है, और आप आजकल मैं आपके पीछे से जाऊंगा। कमर्शियल मैंने पहला कमर्शियल किया था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो आज हमारे मौजूदा स्पीकर सिंध असम्बली हैं सिराज दुरानी, उसने और मैंने पहला कमर्शियल किया था गुल अहमद का। यूनिवर्सिटी में थे हम। गुल अहमद के कपड़े, आन से चलिए शान से चलिए, पहन के कपड़े गुल अहमद के, उसके मुझे 500 रुपये मिले थे। उसके 500 रुपये मिले थे। अभी लास्ट वीक मैंने टर्की में एक कमर्शियल किया है, उसके मुझे 5 लाख रुपये मिले हैं। तो ये सफ़र 500 से शुरू होकर 5 लाख पर पहुंचा है। और इसमें सबसे मज़े की बात यह है, मैं टर्की में शूट कर रहा था तो मेरे साथ जो खातून थी वो इंडियन थी। तो उसके जो डायरेक्टर थे उसने मुझसे पूछा, लड़की ने पूछा, जावेद साहब आपको कितने पैसे मिले? मैंने कहा, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा, मैंने कहा 10 लाख रुपये। मैंने कहा मेरे मुल्क का मसला है, मैं 10 लाख रुपये। तो मैंने बोला आपको कितने मिले? कह लगी मैंने ₹1 करोड़ रुपया डिमांड किया था, 80 लाख रुपये मिले। मिशी से मैं गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर आएं और जावेद साहब को कोई तोहफा दें और सर्टिफिकेट दें। मिशी के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं यहाँ पर सॉरी एक करूँगा, मेरे नायत ही काबिल एहतराम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यूनिवर्सिटी के
स्टूडेंट लीडर सलीम मुगल भी यहाँ मौजूद हैं, और सलीम मुगल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सलीम मुगल स्टूडेंट लीडर थे हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कराची यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे और बहुत अच्छे मुकर्रर। आजकल आप देखें उन्होंने जिस चीज़ का बेड़ा उठाया हुआ है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के बच्चों को आकर बताएं मेरी खातिर कि वो क्या कर रहे हैं। आप उन्हें सुनेंगे तो यकीनन आप चाहेंगे कि हमारे घर में भी सलीम मुगल जैसे पैदा हों बच्चे। सलीम भाई प्लीज़। सलीम साहब से गुजारिश करेंगे कि स्टेज पर आए। तालियां बजा दें जी सलीम साहब के लिए। माइक आपका हुआ सलीम। थैंक यू जी। ये हमला इस वक्त अचानक है कि मेरा ताल्लुक मीडिया से है। मैं यूनिवर्सिटी में 30 साल मास कम्युनिकेशन पढ़ाता रहा। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे प्रोड्यूसर रहा, और आप में से जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो बड़े हैं उनको पता होगा। हम एक प्रोग्राम, मैंने ज़्यादातर बच्चों के प्रोग्राम किए, सोहेल राना के प्रोग्राम, जिसमें सारे दोस्त हमारे, संग संग चले, ऐसे बहुत सारे। इसी तरह मैं और शोएब मंसूर एक प्रोग्राम करते थे, सिल्वर जुबली, जिसमें बेंजामिन सिस्टर्स फर्स्ट टाइम आई थी। मैं उसमें बावन प्रोड्यूसर था, शोएब मंसूर उसके प्रोड्यूसर थे। तो हम मीडिया ही खेला पूरी ज़िंदगी। लेकिन मैंने फिर कुछ अर्सा पहले ये सोचा, मुझे यूनिसेफ के साथ काम करने का बहुत मौका मिला। आपको पता होगा यूनिसेफ माँ और बच्चों का इदारा है। तो वहाँ कुछ सीक्रेट्स मुझ पर खुले और मैंने ये फैसला किया कि ज़िंदगी बच्चों के नाम। तो मैं फिर इस हद तक इन्वॉल्व हुआ कि मैंने बच्चों का एक मैगज़ीन आँख मचोली शुरू किया। मैं 10 साल का एडिटर। फिर मैं यूनिसेफ के मैगज़ीन अलिफ उजाला का एडिटर रहा। फिर मैं हमदर्द नौनिहाल, जिसको हकीम सईद ने शुरू किया, मैं उसका एडिटर रहा। फिर मेरी किताबें आई, बच्चों पर आई। अब मेरी 5 किताबें आ रही हैं, बच्चों पे आ रही हैं, जिसमें एक पेरेंटिंग पर आ रही है बच्चों के लिए। तो मेरी ज़िंदगी बच्चों के नाम है, और मेरा ख्याल है कि कौमों की ज़िंदगी भी बच्चों ही के नाम होती है। आपने टेलीविज़न पे देखा होगा, दुनिया के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, बड़े वर्ल्ड कप्स होते हैं, क्रिकेट टीम उतर रही है, एक बच्चा आगे है, फुटबॉल टीम उतर रही है, एक बच्चा आगे है। ये पूरा एक मुकम्मल मैसेज है कि कौमों के लिए वो बच्चे अहम हैं, और जो हुनर और जो स्किल्स उनके पास हैं वो इन बच्चों को मुंतकिल करने हैं। हमारे यहाँ बच्चा सबसे गैर अहम चीज़ है, बस वो पैदा हो जाता है और वो खुदरो झाड़ी की तरह बड़ा हो जाता है, लेकिन हम उसको छोटी उम्र में निहायत अहम नहीं समझते। और जो पेरेंट्स छोटी उम्र में बच्चों को की अहमियत समझ जाते हैं, मैं चूँकि यहाँ पेरेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं बात कहता चलूँगा कि मारिया मोंटेसरी को पढ़ा करें, गूगल पे निकालें जाकर। मारिया मोंटेसरी मेरा ख्याल है दुनिया की वाहिद खातून होगी जिन्होंने 10,000 माओं से भी ज़्यादा बच्चे को समझाया कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। और वो कहती है कि 2 साल में बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी बन जाती है। तो बच्चों को बहुत तवज्जो दें, उनकी तालीम पे बहुत तवज्जो दें। ये कहकर दूसरी बात यह कि घरों के माहौल को अच्छा रखें, मियाँ बीवी भी ज़्यादा मोहब्बत से रहें। जिन घरों का माहौल अच्छा होता है उनके बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं और वो बड़े होकर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। सॉरी बात लंबी हो गई, छोटी सी बात के लिए बुलाया था मुझे। थैंक यू सो मच जावेद, बहुत शुक्रिया। ये मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और हम कराची यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। ये हमारे FR थे, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे साथ हर एक्टिविटी में पेश रहते थे और उस वक्त से आज तक हमारा ताल्लुक़ है। हम नेट पे भी साथ हैं, यूँ भी मिलते रहते हैं और मैं सच्ची बात है जावेद से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह से बहुत अच्छा रखे। थैंक यू सो मच जावेद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सलीम साहब। मिशी अगर यहाँ है तो 2 मिनट के लिए आ जाए। मेरा ख्याल ऐसे होने चाहिए और आगे और मज़ीद तरक्की देने के लिए इससे और बड़ा इल्म होना चाहिए और तरक्की। जो कचरा फेंक रहे हैं हमारे जो लोग आए हुए, इनको क्या मैसेज देंगे? कानून क्या करेगा इनका? कानून कुछ नहीं करेगा। अली सुहाग साहब के लिए तालियां हो जाए। इतना ही, अगले वीडियो बहुत कंजूसी है।